कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से जहां कोल माइन पे काम चल रहा है। यहाँ पर एक कोल माइन पे काम करने वाला आदमी जिसका नाम शूमैन है अपने बेटे के साथ काम करने आता है, लेकिन वो अपने बेटे को कहता है मैं अपना टूल बॉक्स भूल गया हूँ तो मैं टूल बॉक्स अपना लेकर आता हूँ। यह कहकर वो आगे बढ़ता है तो पीछे से इसके बेटे को कोई बहुत बड़ी क्रीचर जमीन के नीचे से निकलती है और खींच लेती है। वो वापस मुड़ के अपने बेटे को बचाने जाता है, लेकिन वो क्रीचर शूमैन पे भी हमला करता है जिससे वो गिर जाता है और वो क्रीचर उसके बेटे को जमीन की गहराई में खींच के ले जाता है। और फिर वो क्रीचर जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज पूरे टाउन में गूंजती है और वो आवाज काफी डरा देने वाली होती है। और फिर इस हादसे के कई साल बाद एक लड़की जिसका नाम आर्यन है, जो कि एक रिसर्चर और एडवेंचरर है, अब इसको एक काम दिया गया है जिसमें इसने कुछ साइंटिस्ट की टीम को अरेंज करके उसी कोल माइन वाले टाउन में लेकर जाना है। और अभी भी आर्यन उसी टाउन के बारे में रिसर्च कर रही है। अब रिसर्च करते करते उसे काफी बातें पता चलती है, जैसे कि उस टाउन में कई साल पहले माइनिंग साइट पे एक हादसा हुआ था और बहुत से लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हो गए थे। अब इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से हादसा आग लगने की वजह से हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों का कुछ और ही कहना था। उनके मुताबिक एक बहुत बड़ी क्रीचर जो जमीन की गहराई से आई थी उसने ये तबाही मचाई। खैर आर्यन तो हैरान इस बात से होती है कि उस टाउन को मैप से ही हटा दिया गया है। अब बाद में आर्यन अपने साइंटिस्ट की टीम को लेके उस टाउन के पास पहुंच जाती है, जहां वो एक लोकल स्टोर में जाती है, जहां वो एक आदमी से पूछती है कि माइन तक जाने का रास्ता बता सकते हो। वो आदमी उसे कहता है यहाँ कोई माइंस नहीं है, तो लिहाजा तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते को पकड़कर वापस चली जाओ। आर्यन को उस आदमी की बात चुभती जरूर है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। जब आर्यन स्टोर से निकलती है तो वो आदमी किसी को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब आर्यन खुद से ही माइंस का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि इनकी गाड़ी का पीछा कोई कर रहा है। वो फिर जानबूझकर वापसी के रास्ते पर चढ़ जाती है, जिसको देखकर पीछे करने वाली गाड़ी रुक जाती है। लेकिन आर्यन थोड़ी दूर जाते ही दोबारा माइंस की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेती है और वहां पहुंच जाती है। ये देखते हैं कि माइंस को पूरी तरह अबैंडन कर दिया गया है और गेट पे हाई वोल्टेज करंट छोड़ा हुआ है विजिटर्स को रोकने के लिए। लेकिन आर्यन और उसके साथी एक पेड़ की मदद से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब रात हो जाती है और साइंटिस्ट की टीम का लीडर जिसका नाम डेरियन है, वो कहता है कि कई साल पहले यहाँ पे एक टाउन था जो अचानक से गायब हो गया, यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा। इसके जवाब में एक दूसरा साइंटिस्ट कहता है मुझे लगता है इस जगह पे कभी कोई टाउन था ही नहीं, बल्कि यहाँ अमेरिकन साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे थे और जब यहाँ आग लग गई तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई ताकि कभी भी किसी को असलियत का पता न लग पाए। और दूसरी तरफ टाउन के लोग, जिनमें शूमैन भी है जिसके बेटे को कई साल पहले क्रीचर अपने साथ ले गई थी, और अब ये माइंस के आसपास चेक कर रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि माइंस की वायर्स जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि साइंटिस्ट अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये अब फैसला करते हैं कि इन साइंटिस्ट को किसी भी कीमत पे बचाना होगा। अगले दिन सुबह को आर्यन और इसकी टीम सर्वे पे निकलती है और अभी ये लोग रिसर्च करने लगते हैं तो इन्हें वही कार दिखाई देती है जो कल इनका पीछा कर रही थी। ये उस कार को देखकर फौरन से ही छुप जाते हैं और जैसे ही वो कार वहां से जाती है तो ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें कुछ घर दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर जाहिर हो रहा होता है कि ये सभी घर काफी अरसा पहले ही अबैंडन कर दिए गए हैं। लेकिन एक घर जिसे देखकर लग रहा होता है कि शायद अब भी कोई अंदर रहता है और ये लोग भी उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये देखते हैं वहाँ पे कि बहुत सारी गैसेस और केमिकल पड़े हैं, जैसे कोई वहाँ पे रिसर्च या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खैर ये लोग जब उस घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो इन्हें वो माइंस मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब ये माइंस के करीब आते हैं तो देखते हैं कि माइंस को वायर से बंद कर दिया गया है और उधर करंट भी छोड़ा हुआ है। अब इनमें से एक साइंटिस्ट करंट को डिसेबल कर देता है और माइंस की वायर्स को हटाकर ओपन कर देता है और ओपन करने के बाद ये लोग रस्सी की मदद से अपने कुछ इक्विपमेंट नीचे बेचते हैं, जैसे कैमरा, माइक वगैरह। खैर इन्हें कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सुनाई जरूर देता है, वो भी उसी क्रीचर की आवाज जो इतनी लाउड होती है कि सुनने वाले के कानों में दर्द शुरू हो जाता है। तभी एक साइंटिस्ट जिसका पाँव रस्सी पे था, क्रीचर उस रस्सी को खींच लेता है और वो साइंटिस्ट गिर के नीचे चला जाता है। ये लोग नीचे देखते हैं लेकिन कुछ नजर नहीं आता क्योंकि वहाँ पे गुप्त अंधेरा होता है। अब इन्हें यहाँ ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है माइंस के अंदर। इसीलिए आर्यन डिसाइड करती है कि हमें नीचे जाना होगा अपने साथी को ढूंढने के लिए। आर्यन फिर अपने एक साथी के साथ रस्सी की मदद से नीचे जाती है। अब आर्यन जब नीचे जाती है तो देखती है कि चारों तरफ माइन केव गैसों से भरी हुई है
और लगातार क्रीचर की आवाज आ रही है। वो समझ जाती है यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है और ऊपर जो गाड़ी 2 दिन से इनका पीछा कर रही थी वो उस साइड पे पहुंच जाती है, जिसमें से एक लोकल आदमी अपनी शॉटगन के साथ निकलता है। वो बहुत गुस्से में बाकी 2 साइंटिस्ट के पास पहुंचता है और जब वो देखता है कि उन्होंने माइन को ओपन कर दिया है, वो गुस्से में इन पे एक बंदूक तान देता है और कहता है कि ये तुम लोगों को नहीं करना चाहिए था। बाकी के 2 साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनता और एक रस्सी को काट देता है। असल में उसको ये नहीं पता था कि नीचे कुछ लोग गए हैं और नीचे जब आर्यन देखती है कि एक रस्सी कट चुकी है तो वो समझ जाती है कि ऊपर जरूर कोई गड़बड़ चल रही है। और ऊपर जब वो आदमी दूसरी रस्सी काटने लगता है तभी वो साइंटिस्ट उसके सर पे पत्थर से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इतने में बाकी एक रस्सी की मदद से आर्यन और उसकी टीम का मेंबर ऊपर आ जाते हैं। आर्यन उन्हें बताती है कि नीचे जो आवाजें आ रही हैं वो जरूर किसी बहुत बड़े और खतरनाक क्रीचर की हैं और हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ये लोग उस लोकल आदमी को वहीं बेहोश छोड़कर उसी की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अफरा तफरी में ये लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और आगे का सफर अब इन्हें पैदल ही तय करना पड़ रहा होता है। और अब यहाँ रात हो चुकी है और दूसरी तरफ लोकल आदमी को होश आ जाता है। वो फौरन ही अपने साथियों को इन्फॉर्म करता है कि ये साइंटिस्ट लोगों ने माइन ओपन कर दी है और अब यहाँ बहुत खतरा है। तभी वो क्रीचर बाहर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है और दूसरी तरफ आर्यन और इसके 3 साथी जंगल में भाग रहे हैं। इन्हें बहुत अजीब अजीब सी आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से इन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तभी आर्यन अपने नाइट विजन ग्लासेस से देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो क्रीचर इसी के एक आदमी को लेकर जा रहा होता है और जब ये मंजर वो देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वहां से भागने लग जाती है अपने बचे हुए 2 साथियों के साथ। तभी इन्हें एक गाड़ी दिखती है जो इन्हें पिक कर लेती है और अब ये और कोई नहीं शूमैन ही होता है जो इनकी जान बचाकर टाउन में ले आता है जहां और भी बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ आर्यन उस क्रीचर की ड्राइंग्स भी देखती है। असल में ये क्रीचर बहुत खतरनाक और भयानक होता है, जिसके एक हाथ में नुकीला बड़ा जहरीला नाखून होता है, जिससे ये अपने शिकार को पहले पैरालाइज करता है और फिर अपने साथ नीचे ले जाता है। ये क्रीचर आंखें ना होने की वजह से देख नहीं सकता, पर इसकी सुनने की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये बहुत सी जानें ले चुका है। और फिर शूमैन इन्हें बताता है कि जब माइंस पे काम चल रहा था तो ये लोग खोद खोद के काफी नीचे चले गए थे। ये लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ ये क्रीचर्स रहते हैं और इनकी तादाद लाखों में थी। फिर ये क्रीचर्स ऊपर आने लग गए और इंसानों पर हमला करने लग गए। ये पहले इंसानों को पैरालाइज करते और फिर इन्हें अपने साथ ले जाते। हमें आज तक नहीं पता ये इंसानों के साथ नीचे करते क्या थे। बस तभी हमने ये केव माइंस पर आग लगा दी और सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया और आज तक हम उन पॉइंट्स की हिफाजत करते हैं। अब तुम लोगों ने इस टाउन को फिर से खतरे में डाल दिया है उस एग्जिट पॉइंट को ओपन करके। हमें जल्द अज जल्द उन सभी पॉइंट्स को बंद करना होगा वरना इस टाउन में रहने वालों की जान को खतरा है। ये सब सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर आर्यन, उसके साथ 2 साथी और लोकल एक लड़की और एक आदमी के साथ वो एग्जिट पॉइंट को बंद करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आके इन्हें पता चलता है कि बहुत सारे क्रीचर्स आसपास हैं। तभी वो लोकल आदमी इन्हें कहता है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। और वो लोकल आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। ये लोग भागकर एक घर में घुस जाते हैं। वहाँ पर भी आसपास बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं। अब उस घर में टनल तक जाने का एक रास्ता है। ये लोग सब अपनी जान बचाते उस टनल में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्रीचर्स होते हैं। अब इनके साथ जो लोकल लड़की है वो इन्हें कहती है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इनको डाइवर्ट करती हूँ। वो लड़की उन क्रीचर्स को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन अब आर्यन और उसके साथियों के पीछे क्रीचर्स लग जाते हैं। अब इनका तीसरा साथी एक ग्रेनेड निकालता है, तभी उस पे एक क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो ग्रेनेड फट जाता है और वो आदमी जख्मी हो जाता है और वो क्रीचर उसे अपने साथ ले जाता है, जिसे देख के डैरियन काफी मायूस हो जाता है और आर्यन को बताता है कि तुम लोगों से मैंने झूठ बोला। असल में मैं यहाँ कोई रिसर्च करने नहीं आया, बल्कि एक कंपनी के लिए कोल माइन ढूंढने आया था। मैंने अपनी लालच की वजह से तुम सब लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। ये कहकर वो वहीं बैठ जाता है। आर्यन उसे कहती है जो हुआ सो हुआ, अब हमें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। तुम यहीं बैठे रहो और मेरा इंतजार करो, मैं आगे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करके लौटूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो आगे बढ़ती है तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी उस पे एक क्रीचर हमला कर देता है और उसे पैरालाइज कर देता है। और जब आर्यन की आंखें खुलती है तो वो एक राफ्ट पे लेटी होती है और वो क्रीचर उसे खींचकर कहीं लेकर जा रहा होता है और वो देखती है कि वहाँ उस लड़की की भी बॉडी मौजूद है जो लोकल लड़की इनके साथ यहाँ आई थी। वो क्रीचर खींच के इन्हें एक बहुत बड़ी क्रीचर के पास ले जाता है। अब वो देखती है जिस जगह पे डैरियन और उसके साथी जिसे क्रीचर ने जंगल में पकड़ा होता है वो भी यहाँ होते हैं और अभी भी जिंदा हैं। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ा क्रीचर है उसका काम है इंसानों को खाना और बच्चे पैदा करना। दरअसल ये क्रीचर जमीन के बहुत नीचे चूंटियों की तरह रहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ खाना और बच्चे पैदा करना है।
और अब वो बड़ी सी क्रीचर आर्यन और डैरियन के साथी को खा जाती है, जिसके बाद आर्यन की बारी आती है। लेकिन आर्यन के पास एक ग्रेनेड होता है जो वो उस क्रीचर के मुंह में डाल देती है, जिसके ब्लास्ट की वजह से बड़ी सी क्रीचर फट के मर जाती है। और आर्यन और डैरियन वहां से भागकर निकलते हैं और भागते भागते उसी जगह आ जाते हैं जहां आर्यन पहले आई थी। उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिसकी मदद से वो पहले नीचे गई थी। आर्यन और डैरियन उसी रस्सी की मदद से ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी नीचे बहुत से क्रीचर इकट्ठे हो जाते हैं और रस्सी को खींचने लगते हैं। डैरियन समझ जाता है कि उसे कुर्बानी देनी होगी। वो अपनी रस्सी काट देता है और नीचे गिर जाता है और वो क्रीचर उस पर टूट पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आर्यन जो ऊपर आ जाती है और ऊपर आके देखती है कि और भी बहुत से लोग वहाँ होते हैं। वो आर्यन को बचाकर बाकी क्रीचर्स पर आग बरसाते हैं और उसी ओपनिंग पॉइंट को पहले की तरह बंद कर देते हैं। अब आर्यन जो जिंदा बच चुकी है और शूमैन कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ और यहाँ रहो हमारे पास और इन ओपनिंग पॉइंट्स की हिफाजत करो जैसे हम बरसों से कर रहे हैं। और फिर आर्यन डिसाइड करती है कि वो यहीं रहेगी और इन माइंस की हिफाजत करेगी ताकि कभी भी कोई क्रीचर्स इनमें से बाहर ना निकल पाए। और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।